कथा प्रारंभ होत है। सुनहो वीर हनुमान, आसन आए बिराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल के रात किशोरी, रची बेरंच विषय सुख भोरी। पाहन क्रमिज में कठिन स्वभाव, तिनहि कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर से कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। के तापसतीय कानन जोगु, तिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बस है तात के भांति, चित्र लिखित कपि देखे डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग के हंस कुमारी। अस विचार जस आयस होई, मैं सिक देहु जान के सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़इयों तलइयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होए बहुत अबलंबा। सुन रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेकमय, कीने मातु परितोष। लगे प्रबोधन जाने के हैं, प्रगट विपिन गुण दोष सियावर। रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समहु समुझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर निक जो चहूं, बचनु हमार माने ग्रह रहूं। आयस मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तुम मेरा वचन मान कर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुध मोरी,
होए हैं प्रेम विकल मत भूरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भूली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए मृदुबानी, गाँव सुभाय सपत सत मोही, सुमुख मातु हित राखूं तोई। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पाई बिनहि कलेश, हट बस सब संकट सहे, गाल बनहुस नरेश सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सब ने संकट ही सही। इस प्रकार अगर आप भजन नहीं करते हैं और ये कथा सुनते रहते हैं तो आप समझिए कि आपका भजन हो गया। इसलिए आपसे निवेदन है, ये कथा सुनते रहिए तो भगवान के चरणों में प्रीति दिन पर दिन, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। तो कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।